नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी काउंसलिंग का बेसब्री से यहाँ पर इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। ठीक इसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट आपके काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट अब जो है वो काउंसलिंग का वेट करते करते डिप्रेस्ड जो है वो हो रहे हैं और उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर जो है वो चलने लगे हैं, जिनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हमें जो है वो पूछे हैं कि क्या सर 2026 के अंदर काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा लेट जो है वो कराया जा रहा है, क्या काउंसलिंग यहाँ पर होगा भी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, और इतना लेट कराया जा रहा है तो अगर हमें कॉलेज नहीं मिला, मान लीजिए कि हमारा नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है और हमें कॉलेज नहीं मिलता तो क्या हमारा साल पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद जो है वो हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है वो कुछ और सवाल पूछे गए हैं कि क्या सिर्फ 2026 में इतना लेट जो है वो कराया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो अगस्त का महीना जो है वो चल रहा है, जो कि अब मान लीजिए कि आपका आखिरी सप्ताह आ चुका है क्योंकि आज 21 तारीख जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो क्या पिछले वर्षों में यानी कि 2025 में 2024 में अगस्त तक काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो हो जाती थी, या फिर जो है वो 2025 में भी लेट हुआ था, 2024 में भी यहाँ पर लेट हमें देखने को मिला था, अगस्त के महीने तक काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट जो है वो नहीं हुई थी। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब, जो कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सवाल हमें देखने को मिले हैं, सभी सवालों का जवाब हम धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन यहाँ पर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम आ चुके हैं फ़िलहाल अभी आपके काउंसलर की वेबसाइट पर। ठीक है, जो कि आपका CGDME जो है वो काउंसलिंग यहाँ पर कराता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलतफहमी रहती है कि आपका CG व्यापम ने पेपर जो है वो लिया है तो CG व्यापम के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, लेकिन नहीं, CG व्यापम काउंसलिंग नहीं कराता, केवल वो एग्ज़ाम कराता है। आपका काउंसलिंग जो है वो CGDME जो है यहाँ पर कराएगा, यही जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए सारा कुछ जो है वो देखता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट जो है वो क्यों नहीं हुई है और CGDME ने अभी तक कोई भी डेट यहाँ पर निकाल के क्यों नहीं दिया है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको जो है वो जाना होगा CGNRC की वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ CGNRC। ठीक है, तो यहाँ पर CGNRC जब हम सर्च करते हैं तो हमें जो है वो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट जो है वो देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से। ठीक है, यहीं पर आपका जो है अगर आपने जो है काउंसलिंग कराते हो, आपका एडमिशन हो जाता है तो लाइसेंस वगैरह आपका जो भी होता है यहीं से जो है वो सारा कुछ आपका जो है वो मैनेज करा जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हम देखते हैं तो ये जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहीं पर ऊपर जा रहा है, जिसमें हम अगर देखते हैं तो आपको जो है वो कहीं भी कॉलेज लिस्ट यहाँ पर देखने को फ़िलहाल जो है वो नहीं मिला है। यानी कि इस पर यदि जो है वो हम क्लिक जो है वो कर लेते हैं तब भी अभी हमें 2026 के लिए कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर देखने को जो है वो नहीं मिली है। थोड़ा सा वेट हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज का लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन लगातार जो है वो ऊपर जा रहा है, इसलिए इसे स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये आपका 2025-26 लिखा है। ठीक है, 2025-26 2025-26 यानी कि 3 लिस्ट 2025-26 में जारी की गई थी कॉलेज की, और इसे हम जरा सा रिफ्रेश जो है वो करते हैं तो आपको कहीं भी 2026 का
यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज को मान्यता इन्होंने दिया है, कौन से कॉलेज को मान्यता नहीं दिया है 2026-27 के लिए, क्योंकि अब जो चलेगा वो 26-27 होगा। ठीक है, तो कहीं भी यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट ही इसने अभी तक जो है वो जारी नहीं करी है। यानी कि यदि आपको समझ में आया होगा तो अभी 2026-27 के सेशन के लिए आपका CGNRC ने कॉलेज को मान्यता ही नहीं दिया है, मान्यता लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब ऐसे में आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि काउंसलिंग स्टार्ट कर भी दिया जाए तो किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि हर साल आप सभी को पता होगा कि काउंसलिंग की सीट यहाँ पर जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है या फिर जो है वो घट जाती है। हर साल कॉलेज की मान्यता पर विचार जो है वो किया जाता है और मान्यता पर विचार होता है तो उसके अकॉर्डिंग सीट जो है यहाँ पर होती है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 6000 आपका जो है वो 500 700 ऐसा सीट जो है वो होता है। कई बार जो है वो 7000 7500 के लगभग सीट यहाँ पर होता है, जो कि कॉलेज की मान्यता के आधार पर यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है कि किस वर्ष किस कॉलेज को मान्यता मिली, किस वर्ष किस कॉलेज को मान्यता यहाँ पर जो है वो नहीं मिली है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो हम जो है वो INC की वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि आपका पूरा इंडिया में, ठीक है, नेशनल लेवल का यहाँ पर जो है वो आपको कॉलेज को मान्यता जो है वो देता है। तो यहाँ पर भी अभी तक जो है वो कोई भी अपडेट हमें जो है वो देखने को नहीं मिला है। यदि हम इसमें भी जाते हैं तो आपको गिनती के यहाँ पर जो है वो 14-15 कॉलेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी पूरे कॉलेज की मान्यता पर विचार नहीं हुआ है और ना ही अभी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि केवल 14 कॉलेज के नाम अभी फिलहाल उपलब्ध जो है वो कराए गए हैं, जो कि आपका पहले 15 था, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ। यानी कि अभी मान्यता जो है वो प्राप्त कॉलेजों के लिए फाइल जो है वो खुली हुई है, अभी जो है वो काम यहाँ पर चल रहा है। तो थोड़ा समय इसमें और जो है वो लगने वाला है। जैसे ही सभी कॉलेज की मान्यता यहाँ पर फिक्स जो है वो हो जाती है कि 2026 के अंदर किस किस कॉलेज को मान्यता मिली है, किस कॉलेज को नहीं मिली है और कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर काउंसलिंग में भाग यहाँ पर 2026-27 के लिए ले रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज जो है वो नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद ही आपका CGDME जो है वो आपके कॉलेज की लिस्ट जो है वो जारी करेगा, या फिर मैं बोलूँ कि आपका जो है वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर डेट जो है वो जारी करेगा। यानी कि पूरा मामला यही है कि जैसे ही आपके कॉलेज को मान्यता जो है वो मिल जाती है, वैसे ही जैसे ही कॉलेज को मान्यता मिलेगी वैसे ही आपका जो है वो डेट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और डेट जारी होगा तो आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो आपकी लिस्ट की डेट तो जो है वो फिक्स कर दी जाएगी कि इस डेट को आपकी लिस्ट जो है वो आने वाली है, जिस लिस्ट पर आप अपना नाम जो है वो देख सकते हो। यदि आपका नाम आ जाता है तो आप बेशक एडमिशन जो है वो जाकर ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका जो है वो काउंसलिंग क्यों यहाँ पर जो है वो वेट करना पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2025 के अंदर आपकी काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर में हुई थी। यानी कि अभी तो आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर चलेगा, उसके बाद अक्टूबर आएगा। तो 2025 में आपका जो है वो काउंसलिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुआ था 9 अक्टूबर को। तो काफ़ी ज़्यादा वेट यहाँ पर जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा इस साल, और लेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग हम देखें तो अक्टूबर में आपका स्टार्ट हुआ था और अभी तो अगस्त चल रहा है। हमारी जो है वो एक्सपेक्टेड डेट हम कहें या फिर जो है वो अनुमान है कि आपका जो है वो काउंसलिंग सितंबर में जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बात जो है वो होगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है, काउंसलिंग डेट आती है, क्योंकि काउंसलिंग डेट आएगी तो ज़्यादा दिन रजिस्ट्रेशन का समय नहीं रहता, मुश्किल से 3 से 5 दिन। अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन मिस करा, डेट मिस करा, तो आपका जो है वो फॉर्म भरने से आप चूक जाओगे, और फॉर्म भरने से चूके इसका मतलब जो है वो आपको कॉलेज किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करना। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।